फ्रेंड्स, आज हम अपना करेंगे जीके का टेस्ट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन टिक करना है। तो वो जो लाया गया था वो लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। तो यहाँ पे हम थर्ड नंबर ऑप्शन पे टिक करेंगे, वो हमारा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। देखिए यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है वो चारों इनकरेक्ट हैं। ठीक है, ये तीनों ही चारों ही इनकरेक्ट हैं, गलत है। ठीक है, तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, याद कर लीजिएगा 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में मार्ले मिंटो सुधार की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो एक सदस्य जो नहीं था उसमें 3 थे, लेकिन एक सदस्य नहीं था, उसके बारे में आपको बताना है। तो वो था लॉर्ड एमरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, हम उस पर टिक करेंगे। आगे चलते हैं। अगला 4th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्र में दैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो केंद्र में जो दैध शासन स्थापित किया गया वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया। यहाँ पे भी 4th ऑप्शन सही है, हम उस पर टिक कर देंगे। आगे चलते हैं हमारे अपने अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान, एकल संक्रमणी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पे हम टिक करेंगे, ये तीनों विधियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो यहाँ पे 1935 राइट ऑप्शन होगा, पहला नंबर, हम इस पे टिक करेंगे। आगे चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो इस आपको बताना है कि भाग 4 जो है ये किसके बारे में बताता है चारों ऑप्शनों में से। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा बी सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है भाग 4। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां वो है 12। तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे हम। चले आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये जो अनुसूची में दिया गया है ये किया गया है 10वीं अनुसूची में। तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर ऑप्शन पे टिक करेंगे। आगे चलते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी हमारा, उस पर टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची राज्य के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो यहाँ पे पहली अनुसूची पे हम टिक करेंगे, तो पहले ऑप्शन पे टिक करेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे जो वर्तमान समय में अनुच्छेद है वो है 443, अनुसूचियां हैं 12। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, उस पर टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, उस पर टिक करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है जरा देखिए, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। ओ ये तो क्वेश्चन ही नहीं दिए है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो ये रॉन्ग है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 24 है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। यहाँ पे बच्चों का शोषण किया जाता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। किस अनुच्छेद में केवल एक बार प्रयोग किया गया मंत्रिमंडल शब्द का। तो वो किया गया है अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट नंबर राइट है। आगे चलते हैं भाई। आगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमारा,
19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा यहाँ पे बी सही होगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो यहाँ पे भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है जो वो है 338 में। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हमारा सही होगा वो फर्स्ट सही होगा। ठीक है, चलिए बस यहीं से हम अपनी क्लास को द एंड कर रहे हैं। ठीक है, समाप्त कर रहे हैं।